हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम चल रहे हैं हिस्ट्री की ओर गमन करते हुए कि हिस्ट्री कहाँ पे लेके जाती है हमको। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम हिस्ट्री की ओर चल रहे हैं। तो हम आज आ गए हैं मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो समझ गए ना, हिस्ट्री का एक है मोहनजोदड़ो। जोदड़ो जब जब वो नहीं है कि आदिवासियों का काल खत्म हो जाता है ना, तो इनका बारी आती है ना, मोहनजोदड़ो की। तो ये पाकिस्तान के थे, सिंधी प्रांत के। मोहनजोदड़ो कहाँ के थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ के थे, पाकिस्तान के सिंधी प्रांत के थे। मैं भी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और मैंने अभी भी देखा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के थे, सिंधी प्रांत से थे। और नीर नदी कौन सी नदी के किनारे थे, नियर बाई थे। कौन सी नदी के नियर बाई थे, सिंधु नदी के नियर बाई थे। और उनके पास में जो एक बढ़िया प्लेस था उसका नाम था मौत का टीला। डर गए ना, मौत का टीला मतलब क्या हो सकता है, वहाँ पे जाने वालों की मौत हो जाती होगी, मौत का टीला तो उसे कहते होंगे ना। मेरे को भी ये पता नहीं है मौत का टीला उसका नाम क्यों दिया गया, उस पर तो हमें चर्चा ही नहीं करनी है ना, क्योंकि हम हिस्ट्री को समझ रहे हैं। मैं हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आपको करवा रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, उस मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये प्लेस का नाम है मोहनजोदड़ो, आदमी का नहीं है। मैंने भी पहली बार सुना, मेरे को भी आदमी का नाम लगा, लेकिन नोट है मैन, इट इज़ ए प्लेस, ये प्लेस का नाम है मोहनजोदड़ो। खोज इसकी की राखिलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी 1921 ईसा पूर्व में। राखिलदास बनर्जी खोज मोहनजोदड़ो, खोज राखिलदास बनर्जी 1921। राखिलदास बनर्जी ने इसकी खोज तो कर दी, पता लगा लिया कि ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। और ये क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो राजस्थान। ये स्टूड पिकट इन्हों का मानना था। ये भी अपने टाइम के बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते होंगे। इनका ये मानना था कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की राजधानी है, इनका ऐसा मानना था स्टूड पिकट का, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज नहीं की थी इन्होंने, खोज तो राखिलदास बनर्जी ने 1921 में की थी, लेकिन इनका ये मानना था कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जो दोनों आपस में राजधानी हो सकते हैं या हैं। तो इनके धार्मिक महत्व देखते हैं मोहनजोदड़ो के। धार्मिक महत्व में क्या है, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ, बात मतलब नहाने वाला बात ही, और कोई सा बात की बात नहीं कर रहा हूँ। महास्नानघर मतलब वहाँ पे क्या होता था उस टाइम में कि जैसे बहुत सारे नहीं क्या मेंबर या गांव वाले, वो कोई ओकेजन, बेस्ट ओकेजन उनके टाइम का, उस पर एक साथ में नहाते थे। मतलब एक साथ में मतलब एक साथ वैसे नहीं, वन बाय वन, लेकिन एक ही जगह जाके नहाते थे। ग्रेट बाथ, उसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, समझ गए, उसको ग्रेट बात बोला गया। और फिर सार्वजनिक बात हो गया ना, ग्रेट बात मतलब सार्वजनिक बात। अन्नघर, बिगेस्ट अन्नघर प्लेस, मतलब उनके टाइम का ये बिगेस्ट अन्नघर प्लेस था। मतलब वहाँ पे अन्नघर मतलब स्टोर रूम, हम स्टोर रूम बोलते हैं ना, उसको अन्नघर बोलते थे। उनके टाइम का बिगेस्ट अन्नघर था। और उस टाइम में उनको मिली पशुपति की मोहर, शिव जी की मूर्ति को पशुपति बोलते हैं, शिव जी की मूर्ति को हम पशुपति बोलते हैं ना, पशुपति बोलते हैं। पशुपति की मोहर उस टाइम मिली, मतलब शिव जी की एक मोहर मिली, पशुपति की मोहर। उस पे ना क्या चित्र थे, ये मान लो, मेरे को ऐसे हिसाब तो नहीं लगी, लेकिन उस ऐसी टाइप की मोहर थी। आप नेट पे रिसर्च करोगे ना, इस टाइप की एक मोहर मिलेगी, पशुपति की मोहर। इसमें लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हाथी और बाघ का डायग्राम बना हुआ है, लेफ्ट साइड में हाथी और बाघ का डायग्राम, और राइट साइड में भैंस और गेंदा का डायग्राम बना हुआ है, और नीचे की ओर हिरण का। तो ये है पूरी की पूरी पशुपति की मोहर, है ना। लेफ्ट साइड में हाथी और बाघ का डायग्राम, और नीचे की ओर हिरन का डायग्राम, और इधर वाली साइड में राइट साइड में भैंस और गेंदा का डायग्राम बना हुआ था, ठीक है। अब इसके साक्ष्य, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कि उसके क्या क्या प्रूफ मिले, तो हम देखते हैं कि क्या क्या साक्ष्य मिले। साक्ष्य में क्या मिला, द ग्रेट बाथ, इसके कुछ अंश मिले, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट मिले जिससे ऐसे पता लगता है कि ये द ग्रेट बाथ था, मतलब सब वहाँ पे एक साथ नहाने के लिए जाते थे। अन्य घर के भी कुछ साक्ष्य मिले, पशुपति की मोहर मिली, विच डायग्राम बताया ना, ये पशुपति की मोहर है, इस पे हाथी, बाघ और हिरण, भैंसार, गेंदा, इनके डायग्राम मिले, मतलब डायग्राम भी थे। पशुपति की मोहर मिल गई। और अब देखो फिर इसके बाद में मिला मंत्रोलिया पुजारी, मंत्रोलियन पुजारी मतलब मंत्रों वाले पुजारी जो मंत्र वगैरह करते थे ना। और कांचे कांसे की नर्तकी, डांसिंग गर्ल, कांसे की नृत्य मतलब डांसिंग गर्ल, एक वो नहीं है क्या, मिट्टी की सी मूर्ति मिली, वो डांसिंग गर्ल उसको बोलते हैं,
सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो के टाइम में मिली थी, मतलब सबसे ज़्यादा मोहरें मिली। और एक एलिफेंट की खोपड़ी मिली, मतलब एलिफेंट की स्किल मिली। हाथी का खोपड़ी का अंश मिला, हाथी का सर मिला। ये इतना ही हुआ था मोहनजोदड़ो के टाइम पे, ज़्यादा कुछ नहीं हो। मोहनजोदड़ो के टाइम पे मेन याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है? ये कहाँ पे? पाकिस्तान सिंधी प्रांत में। नदी सिंधु नदी। खोज राखिलदास बनर्जी ने की थी 1921 में। स्टूडी पिगट ने अपनी एक राय थी, ठीक है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जो राजधानी है, ठीक है। धार्मिक महत्व में ग्रेट बाथ, ठीक है, बिगेस्ट प्लेस था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पशुपति की मोहर मिली। और इस साइड में, लेफ्ट साइड में हाथी, बाघ, हिरण, भैंस, गेंदा ये थे। ये इतना ही है। मोहनजोदड़ो का काल खत्म हुआ। अब आ गया चंद्रहुडो। नाम सही से नहीं बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रहुडो ये सिंधी प्रांत का था ये, है ना। इसकी खोज की एन एम मजूमदार ने इसकी खोज की 1930-31 में की थी। उत्खनन मतलब कि खुदाई वगैरह की ना, तो वो खुदाई वगैरह की अनरेस्ट मेको ने की। और औद्योगिक नगर है, मतलब ये वो नगर मिला है प्राचीन काल का, ये वो फर्स्ट नगर है जो औद्योगिक नगर है, मतलब व्यवसाय वगैरह हुए हैं इसके अंदर। और अब आ जाते हैं इसके अवशेष। एग्जिस्ट करता है ना अवशेष, क्या क्या मिले हमारे साइंटिस्टों को? वो पहला मिला उनको मनका बनाने का कारखाना, मतलब मोती वो माला वगैरह होती है ना, उसमें वो मोती होते हैं ऐसे छोटे छोटे, वो बनाने का एक कारखाना मिला, ठीक है। और पीतल की एक इक्की घड़ी मिली, पीतल की गाड़ी है, घड़ी नहीं है, वो गाड़ी है, पीतल की गाड़ी मिली। खिलौनों वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ, पीतल की एक गाड़ी मिली। स्याही की दावत, वो इंक पोट मिला, स्याही दावत। वो मैं हिंदी का नहीं हूँ ना, मतलब मैंने, आपको तो वैसे पता ही होगा, मैं मैथ्स का स्टूडेंट था। वो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, हिस्ट्री को समझने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ये इतना सा पढ़ा नहीं जाता इतनी, इसलिए इंक पोट मिली है ना। लिपस्टिक मिली, फेयर एंड लवली नहीं, होटा लाली बोलते हैं हमारे लोग उसको, होटा लाली बोले लिपस्टिक को। हाथी के खिलौने मिले, हाथी के ना मिट्टी के खिलौने मिले, ठीक है। तो ये तो इतना मिल गया, और ये इसका हो गया। फिर अब आ गया लोथल गुजरात का शहर है। भोगवा रिवर के नियर बाई है। गुजरात में एक शहर है भोगवा रिवर, उसके नियर बाई ये लोथल प्लेस है ना। तो इसकी खोज श्री रंगनाथ राव ने की थी 1954 में। लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की 1954 में। और ये एक औद्योगिक नगर है। उसके बाद में सभी औद्योगिक नगर है ना, औद्योगिक नगर है। अवशेष मतलब एग्जिस्ट करता है कि रियलिटी में हमें क्या प्रूफ मिले? वो मकान बनाने का कारखाना, मनका बनाने का, सॉरी मनका मतलब वो ही मोती बनाने का कारखाना। चक्की का पार्ट, आज तो वैसे चक्की आ गई नहीं, पहले वो हाँ हैंडमेड चक्की थी। हैंडमेड चक्की मतलब समझ के क्या, उसमें डालते थे और घुमाते थे था, तो उसके बाद में वो ऐसे घुमाते थे तो घी निकलता था, तो हैंडमेड चक्की मिली, ठीक है। फिर ये शल्य चिकित्सा, मतलब शल्य चिकित्सा के कुछ सेंस मिले, है ना। गोडीवा एक बंदरगाह मिली, ठीक है। अग्निकुंड के अंश मिले, चावल व बाजरा की खेती के अंश मिले। हॉर्स की मिट्टी की मूर्ति मिली, हॉर्स घोड़े की, उनको उस टाइम को उनको पता नहीं था कि घोड़ा क्या होता है, लेकिन उसकी एक मिट्टी की मूर्ति मिली, वो जो घोड़े की तरह दिखती, इसलिए मान लिया कि हॉर्स की घोड़े की मूर्ति मिली, घोड़े की मूर्ति मिली। और आगे भागे हम नेक्स्ट सभ्यता की ओर, जो है कालीबंगा मतलब ब्लैक बंगाल, इनको ब्लैक बंगाल भी बोल सकते हैं। इनमें क्या मिला? सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें काली चूड़ियाँ मिली, ब्लैक बंगाल मिले। खोज की अमलनंदा से वो याद आया, वो नहीं है क्या गाइमोडोन, हीरो का फादर अमलनंदा, याद करने के लिए बेस्ट तरीका है। हीरो का फादर का नाम भी अमलनंदा था, वो एक साइंटिस्ट था, लेकिन वो दिस इज ओनली स्टोरी, है ना, ओनली स्टोरी थी अमलनंदा की, लेकिन ये रियलिटी है। खोज अमलनंदा ने की 1951 से लेके 53 तक इसकी खोज होगी। प्लेस हनुमानगढ़ में मिली। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। उत्तर खनन मतलब इसकी खुदाई कब हुई? खुदाई किसने? बीबी लाल और के थापर ने, इन दोनों ने इनकी खुदाई की मिलकर। अवशेष मिले, खेत वहल मिले, ब्लैक बंगाल मिली, अभी बताया इसका इम्पोर्टेंट है ये तो, ब्लैक बंगाल तो कालीबंगा में ब्लैक बंगाल मिली।
और बेलनाकार मोहरे मिली, बेलनाकार मोहरे मिली, कच्ची बस्ती मिली लकड़ी, ओ सॉरी 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 गलती हो गई ना, लकड़ी की नालियाँ मिली, लकड़ी से बनाई हुई नालियाँ मिली। ठीक है, तो इसी के साथ हो गया कालीबंगा कंप्लीट। कालीबंगा में और कुछ नहीं हुआ, इतना ही हुआ, कालीबंगा कंप्लीट हो गया। और अब है ये नेक्स्ट सुरकोटड, गुजरात में, कच्छ, गुजरात के कच्छ में मिला। गुजरात के कच्छ में क्या था? सुरकोटड, कोटड़ा, सुरकोटड़ा। खोज कब हुई? खोज किसने की? 1964 में खोज हुई और जगपति जोशी ने खोज करता जगपति जोशी। और साक्ष्य ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, साक्ष्य मिला घोड़े की उपस्थिति, घोड़े की अस्थितियाँ, मतलब बोन, हॉर्स बोन प्राप्त हुआ। और उसके बाद में आ गया ढोलावीरा गुजरात में था ढोलावीरा। खोज इसकी की जगपति जोशी ने 1967 में खोज कर दी इसकी। और उत्खनन किया रविंद्र सिंह विशिष्ट ने 1991 में इसका उत्खनन किया। इसमें क्या मिला? सबसे सुंदर स्थल है यह बेस्ट प्लेस था अपने टाइम का। इनसे सबसे आने वाले जो थे ना, उनसे सबसे बेस्ट प्लेस यही निकला। और नहर, बांध बनाना, नहर और बांध बनाना, स्टेडियम और सूचना पट, मतलब पहले के टाइम पे जो लिखी आउट होती ना सूचना पट, जैसे हम वो नहीं बताते हैं नोटिस बोर्ड, जिसको हम नोटिस बोर्ड बोलते हैं ना आज के टाइम में, वो सूचना पट था उस टाइम का, वो मिला। और 3 भागों में मिला, मतलब 3 भाग थे, दुर्ग, मध्य और पूर्व, इस टाइप के 3 भाग थे इसके। ये नहीं है क्या? ढोलावीरा के 3 भाग इससे थे, मतलब डिवाइड 3 भागों में डिवाइड था ये। 3 भाग कौन से हुए? दुर्ग, मध्य और पूर्व। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा रोपड़ पंजाब का क्षेत्र में था। रोपड़ पंजाब में था 1950 से 1951 के बीच में। खोज बीबीएल ने की, उत्खनन यंग दत्त शर्मा ने किया 1956 से 1957 के बीच में। उत्खनन किसने किया? यंग दत्त शर्मा ने 1956 से 1957 के बीच में। और भारत स्वतंत्र होने के पश्चात ये शहर मिला, मतलब ये भारत स्वतंत्र होने के पश्चात का है, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात का निर्माण है ये आ सकता है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद में कौन सा आया? तो रोपड़ आया। ठीक है, मानव शव के साथ कुत्ते का शव मिला, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक वो मिली, खुदाई हुई ना, ओपनिंग हुई, तो एक मानव शव के साथ एक कुत्ते का शव मिला। इससे ये पता चला कि मानव और एक उसके पालतू कुत्ते को साथ में दफना दिया गया, तो वो साथ में मिला। दैट्स ओके। और फिर आया कुत्ते के साथ ये हो गया। अब आया अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ का है हिस्सा। मेरठ में उत्तर प्रदेश में मेरठ नाम का प्लेस है, उसमें अलमगीरपुर है। 1958 में इसका खोज हुआ। उत्खनन किसने किया? यंग दत्त ने और भी किया ना, यंग दत्त ने 1974 में किया। और यहाँ पे मिला क्या? बेलन है, बेलन वो रोटी बनाने वाला बेलन है ना, पक्के मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, और तांबे का ब्लेड मिला। ठीक है, तांबे का ब्लेड मिला। ये कहाँ पर हो गया? तांबे का ब्लेड मिला, यहाँ तो बता दिया। अब इनको याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, तांबे का ब्लेड मिला उतना हो गया ना। अब इनको याद रखने, ये नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ थी, नदी के किनारे कौन से शहर से? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी के किनारे कौन सा था? मोहनजोदड़ो, चंद्रगुडवडो, कोटदीजी, ये नदी, इस नदी के, सिंधु नदी के किनारे थे। हड़प्पा, रावी नदी के नियर बाई। रोपड़, सतलज नदी। कालीबंगा, प्राचीन सरस्वती नदी। और ये बनावली, ये भी प्राचीन सतलज नदी। आप नोट्स आराम से बना लेना। ये नोट्स बनाने के लिए मैं वैसे ये वीडियो में नहीं बना रहा, नोट्स की नहीं है, हमें क्विक रिविजन की जब नीड पड़ती है ना, तो इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो क्विक रिविजन हो जाता है ना, ऐसे माइंड में चल जाती है बातें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये दासक नदी के किनारे ये मिला सतुगोडेरा और अलीमगीरपुर, और ये हिडन नदी, ये सब नदियों के किनारे मिले, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, सिंधु घाटी में गए, उनमें महिलाओं का
बारे में बहुत कुछ पता चला है। मतलब महिलाओं की प्रतिमा, महिलाओं की बहुत चीज़ें मिली और मिट्टी के बर्तन भी मिले और पशुओं के शव भी मिले ज़्यादा। सिंधु घाटी में यही हुआ। अब स्थलों और ये है हड़प्पा कब हुआ कब नहीं हुआ ये सब मैंने आपको पीछे बता दिया। तो अपने इस टाइप से नोट्स बना लो और देख लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पीरियड में, ऐतिहासिक काल। अगले वीडियो में हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में देखेंगे। तो अभी तक सिंधु घाटी की कंप्लीट हो गया, अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा अगले वीडियो में हिस्टोरिकल प्लेस। तो आज के में हमने क्या क्या दिखा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुड़ो और ये रोपड़ राखीड धौलपुर। हाँ, ये बहुत कुछ देख लिया ना नदियों के बारे में, ये सब हमने आज के वीडियो में देख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। ठीक है, थैंक यू।